नीट 2025 जिसके रिजल्ट का बहुत दिनों से वेट किया जा रहा था, उसके रिजल्ट के आने में जो अंतिम कड़ी थी वो क्या थी सर? एमपी हाई कोर्ट की हियरिंग 9 जून है आज, और आज उस पर रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है। शाम तक वो ऑन पेपर भी आ जाएगा, मगर जैसा बताया जा रहा है वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है, और बाकी जो एस्पिरेंट है उनके लिए भी उतना ही शॉकिंग हो सकता है। क्या कहा जा रहा है? 75 बच्चे जिन्होंने ये पिटीशन फाइल करी थी उनको ही सिर्फ शायद एडवांटेज दिया जा रहा है। उनका रिजल्ट अभी तो होल्ड कर दिया गया, बट कहा जा रहा है कि उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब बात यह है कि ग्रेस मार्क्स किस आधार पर डिसाइड किए जाएंगे, कितने अंधेरे में कितनी देर तक रहा और क्या एक्चुअल में डिफिकल्टी आई, यह आप कैसे जज करोगे? हालांकि एमपी हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि एनटीए अपने रिजल्ट को निकाल सकता, और एनटीए चाहता भी यह था, और हर बार की तरह मुझे लगता है कि एनटीए अपने नीट 2025 के रिजल्ट को बहुत जल्द निकाल देगा। हो सकता है शायद कल ही आ जाए या शाम तक भी आ जाए। मगर एक चीज कंफर्म है कि उन 75 स्टूडेंट का रिजल्ट होल्ड कर दिया जाएगा, और बोला भी जा रहा है कि उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अब मुद्दा यह आता है कि भैया आपने मान लिया कि उन 75 स्टूडेंट को अंधेरे में रखा गया, मगर उन बच्चों का क्या जो उस सेंटर पर थे? वो भी तो अंधेरे में थे। अगर उसने पिटीशन फाइल नहीं करी तो क्या उसकी पीड़ा पीड़ा नहीं है? क्या उनको भी ग्रेस मार्क्स या उनके लिए जो भी कुछ हो रहा है, जिन्होंने पिटीशन फाइल करी है, जो भी उनको कुछ दिया जा रहा है, क्या बाकी के बच्चे डिजर्व नहीं करते थे? अब मैं कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी दोषी मानता हूं इस चीज में, क्योंकि मुझ जैसे एडुकेटर ने हर बार ऑनलाइन आकर हर प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा, सभी एडुकेटर ने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, किसी भी सेंटर पे हुआ है, नॉट इवन फॉर इंदौर सेंटर, कहीं भी किसी सेंटर पे कुछ हुआ है, तो आप प्लीज अपनी कंप्लेंट को रेज करें, एनटीए के सामने अपनी कंप्लेंट को भेजें, और एटलीस्ट कुछ नहीं हो सकता एनटीए से तो आप पिटीशन फाइल करें। और 75 बच्चों ने पिटीशन फाइल करी और आज उनको शायद रिजल्ट मिल रहा है। आप लोग तैयारी करने के लिए एमपी के छोटे छोटे गांव कस्बों से उठकर कोटा जैसे शहर या इंडिया के कितने शहर में पढ़ने के लिए आ सकते हो, नीट 2025 की तैयारी करने के लिए आ सकते हो, तो अपने रिजल्ट के हक के लिए आप पिटीशन फाइल क्यों नहीं कर पाए? आपको अपने एमपी में ही तो अप्लाई करना था। अगर आपने ये गलती करी है और फाइनली अगर एमपी हाई कोर्ट इसमें कोई दखलंदाजी नहीं देता है और कहता है कि बस हम तो 75 के लिए ही बस ये जो भी एडवांटेज मिलेगा देंगे, तो फिर इसके लिए आप ही जिम्मेदार होते हो, क्योंकि आपसे हर बार रिक्वेस्ट करके कहा था कि अपने साथ कभी भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाओ और इससे सबक भी लो कि जिंदगी में अगर कभी भी कोई चीज आपको गलत दिखाई दे रही है, आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आवाज उठाने वालों के साथ ही उनका हक मिलता है। अब गलती आपकी है या एनटीए की है या एमपी हाई कोर्ट की है, वो समय बताएगा। फिलहाल अभी कहानी ये बताई जा रही है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, कभी भी हो सकता है, 14 जून से पहले आने की पूरी तारीख है, और जो 75 स्टूडेंट का रिजल्ट होल्ड हुआ है 16 जून तक वो भी क्लियर हो जाएगा। अब ग्रेस मार्क्स मिलता है तो उनकी किस्मत, बट मुझे अभी भी दुख हो रहा है क्योंकि एक टीचर जब सबको पढ़ाता है तो उसके लिए सब बच्चे समान होते हैं। अगर बाकी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक दिल में ठेस पहुंचती है, और उन बच्चों के साथ भी ये अन्याय हो रहा है। और आई थिंक अभी भी कोई अगर ऐसा मौका है तो आपको अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए, जिससे एमपी हाई कोर्ट शायद या एनटीए आपकी हेल्प कर सके। बाकी रिजल्ट के लिए मैं इतना कह सकता हूं, ऑल द बेस्ट।